बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें फेमस पहलवान लस्सी की दुकान पर बुलडोजर चला है, जहां पर चाचा की कचौड़ी समेत 30 दुकानें जमींदोज की गई हैं। वाराणसी में 4 लेन सड़क परियोजना के तहत काम किया जा रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। 30 दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। सभी दुकानें अवैध अतिक्रमण के दायरे में थी, तो वहीं इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। तो फेमस पहलवान लस्सी पर बुलडोजर चला है, चाचा की कचौड़ी पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का पीला पंजा चला है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। 30 दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि सभी दुकानें, जो 30 दुकानें जिन पर कार्रवाई की गई है, ये अवैध अतिक्रमण करार देकर इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पहलवान लस्सी जो फेमस बनारस की लस्सी थी, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण करार देते हुए इस पर फिलहाल बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि चाचा की कचौड़ी पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की कार्रवाई से नाराजगी देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों में, दुकानदारों में। तो चाचा की कचौड़ी समेत 30 दुकानें जमींदोज की गई हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पहलवान लस्सी की दुकान पर बुलडोजर चला है। और रोहित हमारा संवाददाता बनारस से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? ये फेमस दुकानें थी, चाहे हम पहलवान लस्सी की बात कर लें या चाचा की कचौड़ी की बात कर लें, इनके साथ साथ 30 और दुकानें भी हैं जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। रोहित, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये फेमस जरूर थी, लेकिन कहीं न कहीं ये सड़क को पूरा छेक के रखी हुई थी और आने वाने जाने के जो राहगीर थे उनके लिए तमाम समस्याएं उत्पन्न करती थी। और ये सड़कों का जो शहर में चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन सड़क बन रही है, उसके तहत इनको पहले से नोटिस भी दी गई थी और नोटिस के प्रक्रिया के तहत ही ये कार्रवाई हुई है। और कल नोटिस की जो मियाद की अवधि थी वो पूरी हो गई थी। तो ये तमाम जो दुकानदार थे 16-17, उन सभी लोगों ने, उनको पता था कि दुकान तोड़ा जाएगा, तो स्वेच्छा से अपने सारे सामान को उन्होंने दोपहर में ही समेट लिए थे। तो नियत कार्रवाई सबको पता थी, वो किया गया। रही बात तो चूंकि पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी लोगों की यादें जुड़ी थी। होता है ना कि कभी किसी पुराने मोहल्ले में गए तो पुरानी छोटी सी ही दुकान रहती है, लेकिन एक इमोशन और सेंटिमेंट लोगों का देखिए जुड़ा होता है। लेकिन जो अतिक्रमण है, जो गलत है, वो तो है ही, उसे तो आज नहीं कल उसे जाना था। वो जब तक वो चल गया, जब तक वो प्रशासन की जद में नहीं आया, जब तक चौड़ीकरण नहीं हुआ, तब तक वो चलता था। बनारस में जो लोग भी आते थे, खासकर इधर 3-4 साल से, जब से रील और यूट्यूबरों का एक प्रकार से कहा जाए कि माहौल बना है, ये और भी जो भी बनारस आते थे यूट्यूबर, यहाँ आके वीडियो बनाना, फोटो बनाना, उन लोगों ने इन सब चीजों को ज्यादा फेमस कर दिया था। लेकिन एक बात और भी है कि इससे जहां कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं कि वो हमारी पुरानी वाली दुकान तो अब नहीं रही, लेकिन ज्यादातर लोग राहत की सांस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें भी उधर से गुजरना होता था, एकदम चौराहे पे लस्सी की दुकान के सामने तमाम बेंच लगा के लगभग 1/4 सड़क को लोग छेके रहते थे। पुलिसकर्मी भी आते थे, लेकिन अब पुलिस का क्या सिस्टम है, अतिक्रमण के खिलाफ कितनी सख्ती, किसी को पता नहीं। ले देखिए, जो आम पब्लिक है वही भुक्तभोगी होती थी। और उस देखिए, कहीं ना कहीं ये तो अफसोस की बात है बनारस के लोगों के लिए कि उनकी वो जानी पहचानी दुकान नहीं है, लेकिन नटसेल में बताएं तो काफी लोग राहत की सांस ले रहे हैं और खुश भी हैं। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दुकान तो अवैध थी ही, इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, तो वहीं ये लोग आधी आधी सड़क पर तक कब्जा कर लेते थे, जिसके चलते वहां पहुंचे श्रद्धालु, पर्यटकों और साथ ही साथ आम लोगों, इनको तो डेली दो चार होना पड़ता था परेशानियों से। कहीं ना कहीं वो अब राहत की सांस ले रहे हैं, तो वहीं नाराजगी भी कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रही है। दुकान मालिकों के साथ साथ आम लोग जो हैं वो भी नाराज हैं। देखिए, आम लोग कहीं कोई नाराज नहीं है। सोशल मीडिया में देखिए आजकल एक तो बदकही चला है ना, कि कुछ भी लिखना है तो उसके साथ अपनी यादें जोड़ के आप लिख दीजिए। लेकिन इस बात का कोई, देखिए, जो ये आम आदमी जो कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है, उनके पास क्या इस बात का जवाब नहीं है कि वो आप जाते थे, जिस बेंच पे आप बैठ के लस्सी पीते थे, वो 1/4 को सड़क को छेकी रहती थी। इस बात का देखिए किसी के पास जवाब नहीं। हाँ, ये बात है कि एक यादें होती हैं, कुछ यादें मिट जाती हैं। लोगों की यादें जुड़ी थी, चाची की कचौड़ी हो चाहे पहलवान लस्सी, लोग जाते थे, अच्छा स्वाद भी था, सब कुछ था, अच्छी दुकानें थी, लोगों की चलती थी। लेकिन ये कहना एक प्रकार से सरासर उनका एक पक्षपात होगा कि लोग दुखी हैं। हाँ, कुछ लोगों की संवेदनाएं जरूर आहत होती है उसको, लेकिन उनको भी पता है कि जो नियम है, टूटना है वो तो टूटेगा, और वही हुआ। लेकिन बस ये देखिए, इसका अफसोस हर किसी को होगा। ये पुरानी भाई यादगार,
यादगार नहीं जानी चाहिए, लेकिन यादगार ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि वो आम लोगों की समस्याओं को बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं ये सब दुकानें, तमाम 16-17 दुकानें, चूंकि ये दो, यहाँ अन्य ढेर सारी दुकानें थी, लेकिन चूंकि ये दोनों फेमस हो चुकी दुकानें थी, इसको फूड ब्लॉगरों द्वारा इधर 3-4 साल में काफी हाईलाइट कर दिया गया था। आज अगर आप गूगल में आप जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, पहलवान लस्सी और चाची कचौड़ी आप डालिए, तो देखिए सैकड़ों की संख्या में रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये मतलब ये था कि फेमस होने का क्या एक लेवल था। एक सामान्य दुकान, एक सड़क पे रखी हुई छोटी सी दुकान को किस तरीके से फेमस हो गया था, लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। जो लोग आते थे पूछते हुए कि भाई बनारस में सुना है पहलवान की लस्सी है, बनारस में सुना है सुबह नाश्ते के लिए चाची की कचौड़ी है, जरा आके देखे। तो इस तरीके से देखिए निश्चित रूप से लोग उसको जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसे आज नहीं कल टूटना है, क्योंकि ये अतिक्रमण है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मेरठ से इस वक्त